किष्किंधा कांड एपिसोड 1 भाग 1। राम लक्ष्मण का शबरी से विदा लेकर ऋष्यमुख पर्वत पहुंचना। शबरी से विदाई। शबरी की पवित्र कुटिया में राम और लक्ष्मण ने प्रेम और भक्ति से भरे क्षण बिताए। शबरी ने प्रभु को अपने सरल हृदय और भक्ति से ऐसा तृप्त किया कि राम स्वयं भाव विभोर हो उठे। जब शबरी ने उनके चरणों में अपना जीवन समर्पित कर दिया, तब राम ने उसे मोक्ष का वरदान दिया। फिर शबरी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मेरी साधना पूर्ण हुई, परंतु आप सीता माता की खोज में आगे बढ़िए। यहां से आगे ऋष्यमुख पर्वत है, जहां वानरराज सुग्रीव रहते हैं। वे आपके कार्य में सहायक होंगे। राम ने आशीर्वाद देकर शबरी को विदा किया। शबरी अपने देह को त्याग कर दिव्य लोक में चली गई। ऋष्यमुख पर्वत की ओर यात्रा। राम और लक्ष्मण वन पथ पर बढ़ते हुए ऋष्यमुख पर्वत के निकट पहुंचे। ये पर्वत घने वनों से आच्छादित था। झरनों की ध्वनि गूंज रही थी और पक्षियों का कलरव वातावरण को पवित्र कर रहा था। लक्ष्मण ने कहा, आर्य, ये स्थान अत्यंत रमणीय है। शायद यही वो पर्वत है जहां वानरों का निवास है। हमें सावधानीपूर्वक आगे बढ़ना चाहिए। राम ने सहमति में सर हिलाया और दोनों पर्वत की ओर चल पड़े। सुग्रीव की आशंका। इधर ऋष्यमुख पर्वत की ऊंचाई पर वानरराज सुग्रीव अपने कुछ अनुयायियों के साथ निवास कर रहा था। उसका मन भय और चिंता से भरा हुआ था। वो सदा अपने भाई बाली से आतंकित रहता था, क्योंकि बाली ने उसे राज्य से निकाल दिया था। अचानक सुग्रीव ने देखा कि दो पराक्रमी पुरुष धनुष बाण धारण किए पर्वत की ओर आ रहे हैं। उनके तेजस्वी स्वरूप को देखकर उसका हृदय कांप उठा। उसने अपने अनुजों से कहा, भाइयों, ये दोनों असाधारण पुरुष प्रतीत होते हैं। इनके मुखमंडल पर दिव्य आभा है। मैं भयभीत हूं कि कहीं इन्हें बाली ने मुझे मारने के लिए न भेजा हो। सुग्रीव का भय देखकर वानरों ने भी चिंता प्रकट की। तभी हनुमान ने आगे बढ़कर कहा, स्वामी, आप निश्चिंत रहें। मैं इनसे जाकर परिचय प्राप्त करता हूं। यदि ये शत्रु हुए तो मैं उनके उद्देश्य का पता लगा लूंगा, और यदि ये मित्र हुए तो हमारे लिए वरदान सिद्ध होंगे। सुग्रीव ने कहा, हनुमान, तुम अत्यंत बुद्धिमान और विनीत हो। तुम जाओ और इनका परिचय लेकर आओ। सावधानीपूर्वक उनसे संवाद करना। ऐसा प्रतीत न हो कि हम उन पर संदेह कर रहे हों। हनुमान ने आज्ञा मानकर अपने रूप को बदल लिया। उन्होंने एक ब्राह्मण का वेश धारण किया और नम्रता से राम और लक्ष्मण के समीप पहुंचे। हनुमान का ब्राह्मण रूप में राम लक्ष्मण से संवाद। हनुमान का आगमन। हनुमान ने अपना स्वरूप बदलकर एक विनम्र ब्राह्मण का रूप धारण किया। उसके मुखमंडल पर ज्ञान और विनय की छाप झलक रही थी। वह हाथ में कमंडलू और माला लिए राम और लक्ष्मण के समीप पहुंचा। उनके तेजस्वी रूप को देखते ही उसका मन स्वयं ही श्रद्धा से भर गया। राम का सौम्य मुखमंडल, कमल नयन और लक्ष्मण का पराक्रमी रूप देखकर हनुमान को लगा, ये कोई साधारण मानव नहीं हो सकते। इनमें दैवत्व की आभा है। हनुमान का प्रश्न। हनुमान ने ब्राह्मण स्वर में अत्यंत विनम्रता से कहा, प्रणाम हे वीर पुरुषों। आप दोनों कौन हैं जो धनुष बाण धारण किए इस वन में भ्रमण कर रहे हैं? आपके मुख पर तेज है, पर हृदय में करुणा झलकती है। आपके कदमों से धरती मानो गौरव पा रही है। क्या आप कोई तपस्वी हैं या राजकुमार? क्या आप यहां किसी उद्देश्य से आए हैं या केवल वन की रमणीयता का आनंद लेने? आपकी चाल गज जैसी है, मुख सूर्य समान दीप्तिमान है। कृपया अपना परिचय दीजिए। राम का उत्तर। राम ने मुस्कुराकर कहा, ब्राह्मण देव, आपकी वाणी मधुर और ज्ञानमयी है। आप में अपार बुद्धि झलकती है। हम दोनों भाई अयोध्या के राजकुमार हैं। मेरा नाम राम है,
और ये मेरे छोटे भाई लक्ष्मण हैं। हम अयोध्या से वनवास के लिए आए हैं। मेरे पिता दशरथ ने वचन पालन हेतु मुझे 14 वर्ष का वनवास दिया है। मेरी धर्मपत्नी सीता भी हमारे साथ थीं, परंतु दुर्भाग्य से राक्षसराज रावण ने उनका हरण कर लिया। हम इस समय वन में सीता की खोज कर रहे हैं। यह पर्वत हमें शरण देने वाला प्रतीत होता है। आप कृपया हमें बताएं कि यहां के निवासी कौन हैं? हनुमान का भावुक होना। राम के वचन सुनकर हनुमान का हृदय द्रवित हो गया। उसके मन में अद्भुत आनंद और भक्ति की लहर दौड़ पड़ी। वह सोचने लगा, धन्य हूं मैं जो आज साक्षात भगवान श्री राम के चरणों में खड़ा हूं। ये वही हैं जिनके अवतरण का उद्देश्य अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना है। इनका सानिध्य पाकर मेरा जीवन सफल हुआ। हनुमान का परिचय। अब हनुमान ने अपना ब्राह्मण रूप त्याग कर अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट किया। दोनों हाथ जोड़कर राम के चरणों में प्रणाम करते हुए बोला, प्रभु, मैं वानर राज सुग्रीव का सेवक हनुमान हूं। मेरे स्वामी ने मुझे आपके पास भेजा है। वे आपसे मिलना चाहते हैं, परंतु भयभीत हैं कि कहीं आप उनके शत्रु न हो। सुग्रीव अपने भाई बाली के कारण कष्ट में हैं और इस पर्वत पर निर्वासित जीवन जी रहे हैं। प्रभु, यदि आप उनके मित्र बने तो वे आपके कार्य में तन मन धन से सहयोग देंगे। राम ने हनुमान को गले लगाया और कहा, हनुमान, तुम्हारी बुद्धि, वाणी और भक्ति ने हमें मोहित कर लिया है। तुम जैसे सेवक से सुग्रीव अवश्य धन्य होंगे। हमें सुग्रीव से मिलने की प्रसन्नता होगी। उसे हमारे पास लाओ। हनुमान का हृदय आनंद से भर गया। उसने तुरंत अपने स्वामी सुग्रीव के पास जाकर सारी बातें कह सुनाई।